गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार मिश्रा मैथमेटिक्स ब्रांड में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अर्थमेटिक की शुरुआत करेंगे और अर्थमेटिक एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरा जो पहला चैप्टर होगा अर्थमेटिक में वो एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप लोग का अक्टूबर में एग्जाम है, अक्टूबर लास्ट में मेंस का। तो मेरा टारगेट जो है एसएससी मेंस से पहले कंप्लीट एडवांस और कंप्लीट अर्थमेटिक को फिनिश करूं। तो आज हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे और मुझे पता है थोड़ा बेसिक की आवश्यकता होगी, तो 5 से 6 मिनट में हम बेसिक तैयार कर देंगे, क्योंकि थोड़ा मोड़ा परसेंटेज का यूज होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस। बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप पढ़िए प्रॉफिट लॉस में कितना मजा आता है, क्योंकि अर्थमेटिक हमेशा मजा देता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, बताइए प्रॉफिट लॉस का हिंदी क्या है? हिंदी है लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि, और किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे प्रत्येक एग्जाम में 2-3 सवाल आते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका बेसिक क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बोला जाए प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट बताइए किस पे होगा? अगर हम प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? लाभ। लाभ किस पर होता है? जिस दाम पे किसी ऑब्जेक्ट को आप खरीदते हैं उस पे होता है प्रॉफिट। यानी हम लोग ये बोलेंगे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी सीपी पर होता है। क्यों? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप किसी पेन को, किसी कलम को 4 रुपया में खरीदे हैं और 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो आप बोलेंगे मेरा 1 रुपया प्रॉफिट है। क्यों बोल रहे हैं 1 रुपया प्रॉफिट है? क्योंकि आपका जो क्रय मूल्य है, आपका जो सीपी है, यहाँ पे 4 रुपया है और आपने 1 रुपया प्रॉफिट लेके किसी सामान को 5 रुपया में बेच दिया। यानी प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, ये दोनों हमेशा किस पर होता है? तो दोनों हमेशा किस पर होता है? तो सीपी पर होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट लॉस किस पर होता है? सीपी पर होता है। यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा किस पर होता है? ये सीपी पर होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप देखिए, यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो सीपी पे, उसके बाद क्या बनता है? वो एसपी बनता है। यानी प्रॉफिट या लॉस के बाद हम क्या बोलते हैं? वो क्या बन गया? सीपी। वो क्या बन गया? एसपी। इसका मतलब अगर हम सीपी 400 रुपया बोल रहे हैं, प्रॉफिट 50 रुपया बोल रहे हैं, इसका मतलब 450 मेरा क्या हो गया? एसपी। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहां पे हम लोग बोलें सीपी में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर दें तो बताइए क्या बन रहा है? तो आप बोलेंगे एसपी बन रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी सीपी में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एसपी बन रहा है। ठीक उसी प्रकार आप क्या बोलेंगे यहां पे? आप बोलेंगे जिस प्रकार सीपी में प्रॉफिट को ऐड की है तो एसपी बना है, ठीक उसी प्रकार बताइए लॉस भी, यानी सीपी पर जो लॉस होगा तब भी क्या होगा? तब भी तो एसपी बनेगा। इसका मतलब है सीपी में, बताइए सीपी में लॉस हुआ है, सीपी में लॉस होगा तो बताइए क्या बनेगा? एसपी बनेगा। तो बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताइए लॉस को क्या लिख सकते हैं? जैसे हम यहां से प्रॉफिट बराबर क्या लिख सकते हैं? एसपी माइनस क्या? सीपी। लिख देते हैं यहां पे प्रॉफिट इक्वल टू कितना? एसपी माइनस क्या? सीपी। लेकिन बताइए जब लॉस होगा इसका मतलब मेरा सीपी ज्यादा होगा या एसपी ज्यादा होगा? ऐसे समझिए आप 4 रुपया में पेन खरीदे, मेरा सीपी कितना हो गया? 4 रुपया। 3 रुपया में कलम को बेच दिया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 रुपया क्या है? मेरा लॉस है। इसका मतलब सीपी में जब हम एसपी को माइनस करते हैं तब मेरा क्या निकलता है? तो लॉस निकलता है। यहां तक कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है? सीपी में एसपी को माइनस करेंगे, इसका मतलब सीपी जो होगा वो क्या होगा आपका? एसपी। अब प्लस बताइए किसके बराबर होगा? लॉस के बराबर होगा। ये बात समझ में आया?
इसका यूज नहीं करना है हम लोग के एग्जाम में, क्योंकि एसएससी में ये यूज नहीं करते हैं कि बताइए एसपी, ये प्रॉफिट बराबर क्या होगा एसपी माइनस सीपी, और यहां से लॉस बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी, ये यूज नहीं करते हैं। बस हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो ये हमेशा किस पर होता है, तो आप याद रखेंगे प्रॉफिट की बात किया जाए या लॉस की बात किया जाए वो हमेशा सीपी पर होता है। यहां तक क्लियर? यानी हम क्या टर्म देखें, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों किस पर होता है, तो सीपी पर होता है। अब देखिए एक बात होता है इस चैप्टर में डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। अब बताइए छूट क्या होता है। जब आप शर्ट को खरीदने जाते हैं मार्केट में तो दुकानदार कहता है 1,000 रुपया का शर्ट है, आपको हम 100 रुपया छूट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यानी डिस्काउंट का हिंदी क्या होता है छूट। छूट कैसे आप समझ सकते हैं, ऐसे समझिए कि छूट का मतलब है कि आपका जो छूट दिया गया है क्या सीपी पर दिया जाएगा, क्या एसपी पर दिया जाएगा। जब आप किसी शर्ट का दाम बोल रहे हैं 1,000 रुपया, क्या वो सीपी है, क्या वो एसपी है, ना वो सीपी है ना वो एसपी है, वो है क्या एमपी है। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, क्योंकि कोई भी छूट आपको दी जाती है मार्केट प्राइस पे। यानी जब आप बोलते हैं लाइफ बॉय साबुन पे अगर 10 रुपया लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी उस पे मार्क प्राइस है यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे एमपी या मार्केट प्राइस बोलेंगे। इसका मतलब डिस्काउंट सीपी पे दिया जाता है नहीं दिया जाता है, एसपी पे दिया जाता है तो नहीं दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है, यानी डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो डिस्काउंट हम लोग देखें एमपी पे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखें प्रॉफिट लॉस किस पर दिया जाता है, तो देखिए सीपी पर, यानी प्रॉफिट लॉस की बात हो तो सीपी पर, डिस्काउंट की बात हो तो एसपी पर। यहां तक अब हम देख लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, जब आप एसपी की बात करते हैं, जब आप एसपी की बात करते हैं, एसपी आप किससे निकाल सकते हैं, एसपी आप किससे किससे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे एसपी तो हम सीपी से भी चल सकते हैं, एसपी हम सीपी से भी चल सकते हैं। यानी प्रॉफिट या लॉस सीपी में प्रॉफिट होगा तब भी एसपी, सीपी में लॉस होगा तब भी एसपी। यहां तक समझ में आ रहा है? यानी सीपी में प्रॉफिट तो भी एसपी, सीपी में लॉस तो भी एसपी। लेकिन अब बताइए एमपी में डिस्काउंट तब भी क्या एसपी। इसका मतलब क्या, 1,000 रुपया के शर्ट मतलब एमपी, 1,000 रुपया छूट मतलब डिस्काउंट। जब आप 1,000 रुपया शर्ट में 100 रुपया दुकानदार छोड़ दिया, यानी आपको कितना पेड करना पड़ गया है 900 रुपया। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे उस दुकानदार के लिए 900 रुपया क्या है एसपी है, क्योंकि 900 रुपया में आपको सामान क्या किया बेच दिया। इसका मतलब एमपी में डिस्काउंट देते हैं तो क्या बनता है एसपी, यानी एमपी में मार्केट प्राइस में जब डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या बनता है, तो एसपी बनता है। ठीक उसी प्रकार सीपी पर प्रॉफिट या लॉस तो क्या बनता है, तो एसपी बनता है। यहां तक क्लियर हुआ? तो हम लोग अभी क्या देखे हैं, जस्ट बेसिक में प्रॉफिट लॉस में टोटल कितना टर्म यूज हुआ, प्रॉफिट लॉस में टोटल जो टर्म यूज हुआ वो आपका 6 टर्म है। प्रॉफिट लॉस में 6 टर्म यूज हुआ, प्रॉफिट, उसके बाद यूज हुआ लॉस, उसके बाद हुआ सीपी, उसके बाद एसपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद क्या डिस्काउंट। यानी इस चैप्टर में कभी प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस होगा, कभी सीपी चर्चा होगा, कभी एसपी, कभी एमपी, कभी डिस्काउंट। यानी पूरे चैप्टर में 6 के अलावा कोई भी नया टर्म नहीं आएगा। इसको आप अच्छा से देख लिए। प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, तो आप बोलेंगे सीपी पर होता है, कोई दिक्कत। डिस्काउंट बताइए किस पर होता है, तो डिस्काउंट एमपी पर होता है। यहां तक कोई दिक्कत? यानी प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है, डिस्काउंट किस पर होता है, एमपी पर होता है। और दोनों के बाद बताइए सीपी में प्रॉफिट तब भी एसपी, सीपी में लॉस तब भी एसपी, एमपी में डिस्काउंट देंगे तब भी क्या बनेगा एसपी। यहां तक क्लियर? इसका मतलब हम लोग एसपी कैसे निकाल सकते हैं, सीपी से भी, और कैसे चल सकते हैं हम लोग एमपी से भी एसपी निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो हम लोग एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से पिक तक पहुंचेंगे। तो अभी तक जो आपको बताएं
उस पे हम लोग छोटे छोटे सवाल करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इस चैप्टर में हम लोग कोई भी फॉर्मूला को याद नहीं रखेंगे। अभी तक जितना चीज बताए हैं सबको आप भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए। क्या याद रखना है? प्रॉफिट लॉस सीपी पर, डिस्काउंट एमपी पर। उसके बाद ये दोनों करने के बाद एसपी होता है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो इसके बाद हम लोग छोटा छोटा एग्जांपल्स देखेंगे, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। आइए 2 एग्जांपल हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान एग्जांपल है। कहता है कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को बेच रहा है, उसका जो प्रॉफिट गिवन है 16/3% है, लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो किस पर दिया हुआ है? ये विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है। यानी 16/3% प्रॉफिट हुआ है किसी दुकानदार को, किस पर? एसपी पर, यानी सेलिंग प्राइस पे। तो सवाल पूछ रहा है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, यानी तो निकालना है वास्तविक लाभ परसेंट। अब आप समझिए वास्तविक लाभ परसेंट क्या होता है। हम लोग जानते हैं लाभ यानी प्रॉफिट किस पर निकलता है? सीपी पर। लेकिन आपके सवाल में बताइए किस पर गिवन है? यानी आपका जो सवाल है उसमें गिवन है इतना परसेंट प्रॉफिट एसपी पर है, तो बता दीजिए कितना परसेंट प्रॉफिट सीपी पर होगा। यही तो सवाल है। कैसे करेंगे? ऐसे सवाल को करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। करना क्या है, सबसे पहले फ्रैक्शन में इसको ले जाना है। 16/3% को फ्रैक्शन में ले जाना है। तो बताइए 16/3% को फ्रैक्शन में ले जाना है, तो आप लोग को उम्मीद है फ्रैक्शन में यानी परसेंटेज हटाने के लिए आता है। यानी 16/3% को फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? 16×3=48 बटे कितना? 3%। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए प्रतिशत को हटाएंगे, इसका मतलब हम लोग नीचे कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे सवाल तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा 16/3 बराबर 1/6। यानी 16/3 बराबर डायरेक्ट यूज करेंगे 1/6 धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इस फ्रैक्शन का मतलब है 1 रुपया प्रॉफिट है। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 1 रुपया ये प्रॉफिट है। 1 रुपया क्या है? प्रॉफिट। किस पर? तो इस पर। किस पर? विक्रय मूल्य पर, मतलब एसपी पर। 1 रुपया प्रॉफिट है किस पर? तो आप बोलेंगे एसपी पर, क्योंकि सवाल में कह रहा है एसपी पर, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट है एसपी पर। तो आपसे पूछ रहा है क्या रुपया प्रॉफिट? सीपी पर। यही तो सवाल कह रहा है। अब बताइए प्रॉफिट 1 रुपया है, एसपी 6 रुपया है। इसका मतलब क्या है? आपने 6 रुपया में किसी सामान को बेच दिया जिसमें 1 रुपया प्रॉफिट है। बताइए क्या रुपया में खरीदे थे? तो आप ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम 6 रुपया में बेचे थे सामान, 1 रुपया प्रॉफिट लिए, तो क्या रुपया में खरीदे होंगे? तो 5 रुपया में खरीदे होंगे। इसका मतलब 5 क्या है? तो आप बोलेंगे 5 तो मेरा क्या है? सीपी है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या पूछ रहा है? एक्चुअल परसेंट। बताइए एक्चुअल परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना? 1 किस पर? मतलब सीपी पर। तो सीपी कितना है? 5। परसेंटेज के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 100। बताइए कितना परसेंट? 20%। इस सवाल का आंसर होगा। ये समझ में आया? फिर से समझिए। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16/3% प्रॉफिट कमाता है, तो बताइए सीपी पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा? इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किए? फ्रैक्शन में तोड़ दिए 1/6। 1/6 का मतलब है 6 रुपया मेरा यहाँ पे क्या है? एसपी है। 6 रुपया विक्रय मूल्य है और 1 रुपया लाभ हुआ, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो बताइए सीपी कितना? तो आप बोलेंगे 5 रुपया। तो बताइए एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पर होता है, यानी 1 रुपया प्रॉफिट कितना पे? तो सीपी पर। सीपी कितना है? 5 इंटू कितना? 100। यानी आपका उत्तर कितना होगा? तो 20%। यहां तक क्लियर? सेम सवाल 25%। बताइए 25% को आप क्या लिखेंगे?
फ्रैक्शन में तो डायरेक्ट कितना 1/4, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए एक क्या है, इस सवाल में कहता है लॉस, एक क्या है लॉस, कोई दिक्कत। 4 क्या है, तो किस पर, तो विक्रय मूल्य पर, मतलब एसपी पर, तो 4 क्या है एसपी। अब बताइए 4 रुपया में बेच दिए, 1 रुपया घाटा लग गया, क्या रुपया में खरीदे थे आप बताइए। 4 रुपया किसी दोस्त को कलम दे दिए हैं और 1 रुपया आपको घाटा लग गया, क्या रुपया में खरीदे थे बताइए, क्या रुपया में खरीदे थे। सीपी कितना हो जाएगा 5 होगा, तब तो 4 रुपया में बेच दिए, 1 रुपया आपको घाटा लग गया, इसका मतलब आपका सीपी कितना रहा होगा 5 रुपया रहा होगा। तो बताइए परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्चुअल मतलब सीपी पर, क्या यहाँ पे लॉस है परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस बताइए कितना होगा 1 रुपया लॉस, 1 रुपया लॉस किस पर, तो सीपी पर, मतलब 5 इंटू 100, बताइए आंसर कितना 20%, इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद है दो छोटा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर आगे इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल देखें, आगे 2 और एग्जाम्पल है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ हम डाटा को चेंज कर दें। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और कितना लाभ कमाता है 16/2/3, यानी क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हम एसपी को सीपी बना दिए हैं। अब देखिए आपको बोल रहा है 16/2/3% प्रॉफिट कमाता है सीपी पर, तो पूछ रहा है बताइए ये परसेंटेज लाभ विक्रय मूल्य पर क्या होगा, मतलब एसपी पर क्या होगा। इसका मतलब 16/2/3% को डायरेक्ट क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, बताइए 1/6, कोई दिक्कत। मतलब 1 रुपया क्या है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट है 6 पर, और 6 की क्या है यहाँ पे 6 क्या है, तो कहता है सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर है लाभ, इसका मतलब 6 क्या है सीपी। यहां तक कोई दिक्कत। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, बताइए प्रॉफिट कितना 1, बताइए। अब एसपी नीचे लिखना है क्योंकि एसपी पर पूछ रहा है। बताइए 6 रुपया में सामान खरीदे, 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेच दिए, तो क्या रुपया में बेचे होंगे आप, तो आप बोलेंगे 7 रुपया में बेचे होंगे, इंटू कितना 100। यहां तक कोई दिक्कत। इसको जब आप तोड़ देंगे 100/7, तो ये आ जाएगा 14/2/7%, इस सवाल का आंसर होगा। ये क्लियर हुआ। वैसे एक और सवाल है 25% लॉस है किस पर, तो क्रय मूल्य पर, मतलब सीपी पर, यानी 25% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/4, इसका मतलब 1 क्या है लॉस है, 4 क्या है आपका सीपी है। यहां तक कोई दिक्कत। तो बताइए परसेंटेज प्रॉफिट ऑन किस पे एसपी पे, कितना परसेंटेज लॉस ऑन एसपी, बताइए लॉस कितना 1। अब बताइए एसपी कितना होगा। अब आप गौर से देखिए 4 रुपया में आप क्या किए खरीदे हैं, 4 रुपया में खरीदे हैं, 1 रुपया लॉस लेके बेचे हैं, यानी 4 रुपया में किसी सामान को खरीदे हैं, 1 रुपया लॉस लेके किसी दोस्त को दे रहे हैं, इसका मतलब आप कितना में दे रहे होंगे, तो आप बोलेंगे 3 रुपया में दे रहे होंगे, यही तो एसपी होगा। इंटू कितना 100, बताइए आंसर कितना 33, 1/3%, इस सवाल का आंसर होगा। मुझे उम्मीद है 4 छोटा छोटा सवाल कराए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कीजिए, हम आगे चले। 2 और सवाल आपके बोर्ड पे हैं, इसको समझिए हम लोग कैसे करेंगे सवाल को। कहता है 20 ऑब्जेक्ट यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी इसका मतलब क्या है 20 ऑब्जेक्ट का सीपी, तो लिखिए 20 ऑब्जेक्ट का सीपी कहता है 16 ऑब्जेक्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 20 सीपी बराबर कितना 16 एसपी, ये दिया हुआ। यहां से अगर आप निकालेंगे सीपी और एसपी का रेशियो, तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4/5। क्लियर है। इसका मतलब 4 क्या है आपका सीपी, 5 क्या है तो एसपी, यानी 4 सीपी 5 एसपी। तो बताइए 4 रुपया में खरीदे 5 रुपया में बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपया। इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लाभ बराबर
क्या रुपया प्रॉफिट हुआ? 1 रुपया। किस पर? तो मतलब सीपी पर। सीपी कितना? 4 रुपया, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पर। तो 1 बटे कितना, कितना है यहाँ 4 इंटू कितना 100 बराबर कितना 25%। इस सवाल का उत्तर होगा। ये क्लियर हुआ? अब कह रहा है सवाल 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। अब इसमें देखिए यहां पे बराबर नहीं दिया, यहां पे ये नहीं कह रहा है कि 70 वस्तुओं को बेचने पर इतना के बराबर, यानी सवाल में कह रहा है 72 ऑब्जेक्ट को आप बेचते हैं तो आपको 9 ऑब्जेक्ट के विक्रय मूल्य की हानि होती है। यहां पे सवाल में यह भी कह सकता था 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बदला क्रय मूल्य की हानि होती है, वो भी सवाल हम लोग नेक्स्ट सवाल में करेंगे। लेकिन यहां पे कह रहा है उसको हानि हुआ है, उसको लॉस हुआ है, लेकिन किस पर लॉस हुआ है? यहां पे विक्रय मूल्य पे यानी एसपी पर लॉस हुआ है। ठीक है, यानी 72 आर्टिकल को आप बेचे हैं तो 9 ऑब्जेक्ट जो लॉस हुआ है वो किस पे लॉस हुआ है? एसपी पर। तो पूछ रहा है बताइए लॉस परसेंट क्या होगा। ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखना है यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, बस आपको क्या देखना है, यहां पे एसपी है या सीपी है, जो भी चीज होगा उसको 1 रुपया मानेगा। ये बात समझ में आए? यानी यहां पे विक्रय मूल्य होगा तो आप मानेंगे विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, मतलब एक ऑब्जेक्ट का विक्रय मूल्य कितना 1 रुपया मानेंगे। अगर यहां पे होता क्रय मूल्य, अगर यहां पे क्रय मूल्य होता तो आप क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया मानते। इसका मतलब हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो लिखा रहेगा, यहाँ पे एसपी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग मान लेंगे एसपी बराबर कितना रुपया 1 रुपया मान लेंगे पर आर्टिकल, यानी पर आर्टिकल। यानी यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसी को 1 रुपया मानेंगे। यहाँ पे सीपी रहेगा तो सीपी को 1 रुपया मानेंगे, एसपी रहेगा तो एसपी को 1 रुपया मानेंगे पर आर्टिकल। यहाँ तक क्लियर? अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सवाल चुटकी में बन जाएगा। बताइए क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट। तो लिखिए लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस, यही होता है लॉस। किस पर? तो सीपी पर। तो लिखेंगे सीपी इंटू कितना 100। बताइए जब आपने एसपी को 1 रुपया मान लिए एक आर्टिकल पे, तो बताइए यहां पे 9 आर्टिकल विक्रय मूल्य की हानि हुआ, इसका मतलब एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपया, तो 9 आर्टिकल का एसपी कितना? तो आप बोलेंगे 9 रुपया। यानी कितना रुपया का लॉस हो गया? तो आप बोलेंगे 9 रुपया का लॉस हुआ। यानी लॉस कितना रुपया हुआ? 9 रुपया। किस पर? मतलब सीपी पर। यहां तक क्लियर? किस पर? सीपी पर। अब आप बताइए 1 रुपया में एगो सामान बेचे हैं, क्योंकि 1 रुपया में एक सामान बेचे, लेकिन आप बताइए कितना सामान को बेच रहे हैं? 72 सामान को बेच रहे हैं, 72 सामान को बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 72 सामान को बेच रहे हैं और एक सामान का 1 रुपया, इसका मतलब 72 यहां पर आप गौर से देखिए 72 यहां पे क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे एसपी हो गया। क्यों? क्योंकि जब एक सामान को 1 रुपया बेच रहे हैं तो 72 सामान को क्या रुपया में बेचेंगे? आप बोलेंगे 72 रुपया में बेचेंगे। तो यहाँ पे 72 क्या है? एसपी है। तो अब आप बताइए यहाँ पे 72 एसपी है, लेकिन आपको नीचे क्या लिखना है? आपको तो सीपी लिखना है, लिखना है सीपी, क्योंकि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे एसपी कितना हो गया? एसपी तो हो गया 72, लेकिन नीचे क्या लिखना है? एसपी नहीं लिखना है, सीपी लिखना है, क्योंकि परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है? लॉस। लॉस किस पे होता है? सीपी पे। इसका मतलब मुझे सीपी लिखना है नीचे। अब आप खुद बताइए 72 रुपया में सामान को बेचिए और 9 रुपया आपको घाटा लग गया, क्या रुपया हम खरीदे थे? तो आप बोलेंगे 72 में 9 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब 72 रुपया हम सामान को बेच रहे हैं और 9 रुपया आपको घाटा लग रहा है, इसका मतलब बताइए सामान को कितना हम खरीदे थे? 72 रुपया प्लस 9 रुपया। यहां तक क्लियर? बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 9/81 इंटू 100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 100/9 बराबर कितना? 11/9%। इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए 2 सवाल और है, क्योंकि अर्थमेटिक है
हमेशा दो दो सवाल देते रहेंगे और आप करते रहेंगे। तो सवाल नंबर 7 आपके बोर्ड पे है, कहता है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या बोले, ऐसे सवाल में यहाँ पे जो लिखा रहेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ विक्रय मूल्य, तो आप मान लेंगे एसपी बराबर 1 रुपया पर 8 किलो, ये आप मान लेंगे। बताइए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंट, यानी लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ बटे नीचे क्या होगा सीपी इंटू कितना 100। अब बताइए एक वस्तु का दाम, एक ऑब्जेक्ट का दाम, एक आर्टिकल का दाम आपने 1 रुपया मान ली है एसपी, तो आपको क्या रुपये के कितना ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलेंगे 9 आर्टिकल का 9 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब एक का दाम 1 रुपया, तो 9 वस्तुओं का क्या रुपया प्रॉफिट हुआ, 9 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत। अब नीचे हमें क्या लिखना है, तो आप बोलेंगे नीचे मुझे क्या लिखना है, तो नीचे मुझे क्या लिखना है, सीपी लिखना है। अब बताइए आपने एसपी मान लिया 1 रुपया एक सामान का, लेकिन सामान कितना बेच रहे हैं 72, इसका मतलब एसपी आपका कितना हो जाएगा, एक का 1 रुपया, तो 72 का 72 वस्तु का 72 सामान का 72 रुपया, मतलब यहां पे लिख दे रहे हैं एसपी बराबर कितना 72 रुपया। अब बताइए 72 रुपया में बेचे और 9 रुपये कितना प्रॉफिट हुआ, 9 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो बताइए सीपी कितना रुपया। ये बूढ़ा से भी पूछिएगा वो भी बोल देगा कि अच्छा बाबू हम बेचे हैं कितना रुपया में, 72 रुपया में, हमको 9 रुपया प्रॉफिट हुआ, क्या रुपया हम खरीदे होंगे, बताइए क्या रुपया हम खरीदे होंगे, तो आप बोलेंगे 72 में 9 घटा देंगे यानी 63 रुपया हम खरीदे होंगे। ये समझ में आया, ये क्लियर है। परसेंटेज के लिए इंटू कितना 100 काट दीजिए, 9 7 63 यानी 100/7 कितना 14/7% इस सवाल का आंसर हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य की हानि होती है। अब देखिए यहां पे लिख रहा है सीपी, तो बताइए आपको क्या बोले, जो लिखा रहेगा वही मानेंगे 1 रुपया। बताइए यहाँ पे क्रय मूल्य है तो लिखेंगे क्या, सीपी बराबर 1 रुपया पर 8 किलो मान लीजिए। अब कहता है परसेंटेज हानि, तो कोई दिक्कत नहीं, हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि बटे कितना सीपी इंटू कितना 100। अब बताइए एक सामान का 1 रुपया, तो 9 सामान का 9 रुपया हानि, यानी 9 रुपया लॉस। दिक्कत कहाँ है नीचे में, सीपी कैसे लिखेंगे। अब देखिए अब आप गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा, जब एक सामान का दाम, एक सामान का सीपी आप 1 मान लिए हैं, तो 9 सामान का सीपी कितना, 9 सामान का लॉस कितना यहाँ पे हानि हुआ है 9 सामान के बराबर, यानी 9 रुपया लॉस हुआ है। अब बताइए 72 सामान को बेचे हैं 72 सामान और आपका सीपी 1 रुपया है, तो 72 सामान का सीपी कितना होगा, 72 ही रुपया होगा। यानी अभी जो 72 आया वो रियल में क्या निकला, सीपी निकला, क्योंकि एक सामान का सीपी 1 रुपया, तो 72 सामान को बेच दीजिएगा। इसका मतलब प्रत्येक सामान को आप 1 रुपया में खरीदे थे, तो 72 सामान बेचिएगा, इसका मतलब 72 यहाँ पे क्या है, सीपी है, सीपी 72 रुपया, तो रख दीजिए 72 इंटू 100 यानी 9 8 72 100/8 यानी 12.5% आंसर। यानी आप फास्ट कैसे बना सकते हैं, फास्ट आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे कभी भी अगर क्रय मूल्य लिखता है सीपी लिखता है तो आपको दिमागे नहीं लगाना, एग्जाम में क्या करना है, दिस बटे दिस इंटू 100 आंसर आ जाए। कब, जब आपका यहाँ पे सीपी है, यानी सीपी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं, दिस पहले यहाँ पे जो रहेगा सो, अब बटे नीचे में यहाँ पे जो रहेगा सो इंटू 100, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद है 8 छोटे छोटे सवाल अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए 2 और सवाल करते हैं जो आसान सवाल है। कहता है 990 रुपया में एक बिल्ली को बेचने पर, यानी आप एक बिल्ली को बेच, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 10% का लॉस हुआ है। इसका मतलब है 990 रुपया में आप सामान को बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सीपी अगर 100 मानते हैं परसेंटेज में, बताइए तो एसपी कितना होगा, आप बोलेंगे 10% का लॉस हुआ है, लॉस मतलब माइनस, बताइए 100% सीपी है तो 10% लॉस हो गया, इसका मतलब एसपी कितना है, तो आप बोलेंगे 90%।
तो सवाल में कहता है 10% की हानि होता है, लेकिन आप कितना में बेच दिए? बेच दिए 990 रुपया में, मतलब एसपी 990 है, इसका मतलब 90% का वैल्यू कितना है? 990। यहां तक क्लियर? और आपसे पूछ रहा है तो 10% लाभ कमाने के लिए बताइए, 10% लाभ कमाएगा, इसका मतलब उसको कितना में बेचेगा? 100% तो सीपी है, और 10% लाभ कमाएगा, इसका मतलब 110% में बेचेगा। तो 110% का वैल्यू बताइए कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 910 बटे 90 इंटू कितना? 110 का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप काट दीजिए 1010, 9 से 11, बताइए आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया आपका 11 गुना 11 कितना? 121 पे 10, 1210 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सवाल में कहता है 200 रुपया में एक ऑब्जेक्ट को खरीदा गया, 10% के लाभ पर बेचा गया, लेकिन सवाल में कहता है 200 रुपया में सामान को खरीदा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, लेकिन सवाल में कहता है अगर 230 रुपया में बेचता तो बताइए लाभ में कितना वृद्धि होता। इसका मतलब क्या है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है 200 रुपया में खरीदा गया, इसका मतलब खरीदा गया, इसका मतलब सीपी कितना है? तो आप बोलेंगे 200 रुपया। यहां तक क्लियर? अब कहता है कि 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब क्या है? 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब एसपी कितना होगा? आप बोलिएगा इसका 10% लाभ लिया है, मतलब 200 का 10% कितना होगा? 20, यानी 20 रुपया ज्यादा होगा, लाभ लिया है एसपी, इसका मतलब कितना होगा? 200 प्लस 20 मतलब कितना? 220। यहां तक क्लियर? अब कहता है, देखिए अब कहता है इसे कितना में बेच दिया गया? इसको बेच दिया गया है 230 रुपया में। इसको कितना बेचा गया है? 230 रुपया में। तो लाभ में कितने प्रतिशत की? तो लाभ में कितने प्रतिशत में वृद्धि होगी, इसका मतलब है। अब आप प्रॉफिट निकाल दीजिए, बताइए इसका मतलब क्या है? अब आपको कितना में बेचा गया है? 230 रुपया, यानी न्यू एसपी कितना है? 230 रुपया। यहां तक क्लियर है? अब बताइए निकाल दीजिए कितना होगा। तो आप बोलेंगे ये 200 रुपया है, सीपी न्यू एसपी कितना है? 230 रुपया। तो बताइए कितना आपका बढ़ा? तो आप बोलेंगे 30 रुपया बढ़ा। 30 रुपया बढ़ा किस पे? 200 पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना? 200 रुपया में आप खरीदे हैं, 30 रुपया, 230 रुपया में बेचे हैं, मतलब 30 रुपया क्या है आपका प्रॉफिट? तो प्रॉफिट बोलेंगे 30 अब बटे कितना? 200 बराबर कितना? इंटू कितना? 100, यानी यहाँ पे कितना हो गया? 15%। बताइए पहले 10% प्रॉफिट था, अब 15% प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कितना बढ़ा? तो आप बोलेंगे 5% यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो ये सवाल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते थे। इस सवाल को बनाने का और तरीका था, कैसे बना सकते थे? देखिए मेथड 2 से आप ऐसे बना सकते थे इस सवाल को। मेथड 2 आप बनाते, देखिए कैसे बनाते। सवाल में कहता है 200 रुपया, 200 रुपया आपका क्या है? सीपी, 10% प्रॉफिट, मतलब 200 का 10% कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 20 रुपया। 200 का 10% कितना? 20 रुपया। इसका मतलब क्या है? 200 रुपया आपका क्या है? सीपी है। इसका मतलब क्या है? 100% सीपी होता है, उसका वैल्यू 200 रुपया है। 1% का वैल्यू कितना होता है? 2। तो बताइए 1% का वैल्यू कितना हो गया? 2 रुपया। लेकिन बताइए जब 10% प्रॉफिट लिए तो 220 रुपया हम सामान को बेचे, लेकिन अब हम 230 रुपया में बेच रहे हैं, यानी 10 रुपया प्रॉफिट लिए हैं। बताइए 10 रुपया प्रॉफिट लिए हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आपको पता चल गया कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है। तो 5% इस सवाल का उत्तर है। मुझे उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कीजिए।